ये इंग्लिश हंट चैनल है और मैं आपका दोस्त और मेंटर बख्श आशीष आज फिर से आपके सामने वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि जैसा कि शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि इस बार स्टेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा और आज के बाद से हर दिन कोई ना कोई वीडियो आपको मिलेगा देखने के लिए। ये जो री एग्ज़ाम हुआ था 26 फरवरी को, उसी का ये इसमें सॉल्यूशन दिया गया है। कुछ लड़कों ने डिमांड किया था कि सर क्वेश्चन जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका अपलोड करें, तो आज से वीडियो आप लोग को, मैं आशा करता हूं कि आज से वीडियो आप लोग को हर दिन उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेट में कुछ मैंने गलतियां की थी, उसको आज मैं सुधारने की कोशिश करूंगा और इसमें 51 से लेकर के 93 तक क्वेश्चन अपलोड करेंगे आज हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट इज, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ए बारबेरियन, बी फिलिस्टाइन, सी इलिटरेट या डी प्राइमिटिव। देखिए ए बारबेरियन ही आंसर इसमें होगा। कुछ लड़कों ने कमेंट किया है कि सर फिलिस्टाइन होगा। फिलिस्टाइन का मीन्स होता है अशिक्षित, जबकि बारबेरियन का मतलब होता है असभ्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो कि साहित्य और कला का ध्यान नहीं रखता हो तो उसको हम लोग कहेंगे बारबेरियन। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 52, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल सन्स एंड लवर्स, तो इसका सही आंसर होगा D.H. लॉरेंस के द्वारा जो है वो सन्स एंड लवर्स लिखी गई है। ये पटना यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 में चलता है, ये नॉवेल सिलेबस में है। प्लीजेंट पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटाफर, बी पैराडॉक्स, सी ऑक्सीमोरन या डी नॉन ऑफ दीज। हम फिगर ऑफ स्पीच पर एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, इसमें जो लड़के नहीं देखे हैं प्लीज़ आप देख लें। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोग जब कभी भी नोटिफिकेशन ऑल दबाएं ताकि सारा वीडियो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीजेंट पेन ये जो है ऑक्सीमोरन का उदाहरण है, इसलिए कि ऑक्सीमोरन जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद और पेन मीन्स होता है दर्द, तो दर्द कभी भी सुखद नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरन। ये सी नंबर आंसर होगा। इसके पहले हमने पैराडॉक्स बताया था, यह सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड ए ऑक्टेव, बी सेस्टेट, सी रिफ्रेन, डी नॉन ऑफ दीज। देखिए ये जो है हम सोनेट पे एक वीडियो इस पर डाले हैं इंग्लिश हंट चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो 8 लाइनों की जो पंक्ति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, और ये 6 लाइनों की पंक्ति जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेस्टेट बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 लाइन दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा ऑक्टेव। आगे बढ़ें। रॉबिन्सन क्रूसो इज रिटन बाई, तो ये जो है आपका डेनियल डेफो के द्वारा लिखा गया है ये रचना, ये सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ें। द फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर शर्लॉक होम्स इज द क्रिएशन ऑफ, ये जो है आपका आंसर होगा आर्थर कैनन डोयल, आंसर होगा इसका, ये बी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ें। ही वॉज ऑन पिन्स एंड needles while his wife was undergoing an operation. The nearest meaning of on pins and needles is, इसका सही आंसर होगा nervously anxious। ये पिछली वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। Which part of this statement has an error? As I prefer coffee than tea, my friends always take the trouble to get a cup of coffee whenever I visit them। इसका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ना दैन के जगह पे ये टू का प्रयोग होगा, क्योंकि सॉरी हाँ ये यस, इसलिए क्योंकि प्रेफर, जूनियर, सीनियर, ये सारा जो एडजेक्टिव है उसके बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर इसका पार्ट ए होगा। अरेंज दिस सेंटेंस, ये 59 है, इसका आंसर हो जाएगा आर, पी, एस और क्यू, ये सही इसका अरेंजमेंट है। मीन्स इंसेक्ट स्ट्राइप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर दैट थ्रेटन्स इट्स लाइफ, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ें। द स्पिरिट ऑफ द न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन डाउन पावर ऑफ रेन्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लोन आउट, मीन्स जोर की वर्षा होना। द यूनिवर्सिटी वीट्स वेयर, ये जो
यूनिवर्सिटी विट्स था वो 6 पोएट्स का एक संगठन था, इंग्लैंड में बनाया गया था। आगे बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर? द मैन इज अ सोशल एनिमल, सी इज़ जूनियर टू मी। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये जो है ना, सी इज़ जूनियर टू आई होगा आंसर। ये बी नंबर आपका जो है वो ग्रामेटिकल एरर है इसमें। डेथ साल्ट नॉट डाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो आपका जॉन डोन के द्वारा लिखी गई है, ये जिसका अर्थ होता है कि वंस पीपल वेक अप इन हेवन डेथ विल बी डेड। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जिसको ये पैराडॉक्स मतलब विरोधाभासी स्टेटमेंट है। ये मतलब कहने का मतलब है कि ये जॉन डोन ने लिखी थी और उसी से ये जो है लाइन उठाया गया है। तो इसका अर्थ होता है कि यदि लोग स्वर्ग में जागेंगे, वंस पीपल वेक अप इन हेवन डेथ विल बी डेड, तो मृत्यु जो है वो मर जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, मृत्यु तो निश्चित है, तभी तो वो स्वर्ग गया या नरक गया, जो हमारी शास्त्रों में कल्पनाएं की गई हैं इसके बारे में। आगे बढ़ें। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? सम मेन आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस। ट्रस्ट ऑन देम, नहीं, ट्रस्ट ऑन देम होगा यहाँ पे। ये वर्ड मीनिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ ट्रस्ट होगा, TRUST, ट्रस्ट ऑन देम, तो इसलिए आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा। आगे बढ़ें। अरेंज द पार्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये इसका सही होगा, जो आंसर है वो होगा P, R, S और Q। ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, पिछली वीडियो में हमने बताया था इसको। अब यहाँ से आपका जो है वो जो वीडियो हम ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 66 नंबर क्वेश्चन से। She is cooking in a spick and a span kitchen. The word which can replace spick and a span is, देखिए यहाँ पे स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है एक्सट्रीमली क्लीन एंड टाइडी, मीन्स पूरा साफ सुथरा जो है। तो इसका आंसर होगा नीट एंड क्लीन, सी नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कॉलरिज इज ब्लैड? तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर, ये इसका आंसर ये होगा। हम ब्लाड के बारे में आगे देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम ये सारा लोड करेंगे क्योंकि ये हमारा सिलेबस में है, तो वहाँ पे देखा जाएगा। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज, ये हेडोनिस्ट होगा। हेडोनिस्ट मतलब होता है सुखवादी, हेडोनिस्ट। आगे देखते हैं। हु सेड पोएट्री इज नॉट द प्रॉपर एंटीथेसिस टू प्रोज बट टू साइंस, ये 69 नंबर आंसर जो क्वेश्चन है इसका होगा ST सैमुअल टायलर कॉलरिज, आंसर होगा इसका। द डिवाइन कॉमेडी इज द फेमस क्रिएशन ऑफ दांते, बी नंबर आंसर होगा इसका। इवन इफ इट रेन्स ऑल डे आई विल नॉट बी एबल टू ब्लैंक स्पेस माई जर्नी, ये पुट अवे होगा इसका आंसर। इसलिए पुट अवे का मतलब है कि ये जो है, यद्यपि पूरा दिन बारिश होता रहा फिर भी हमने जो जर्नी है उसको नहीं छोड़ा। पुट अवे का मतलब होता है त्यागना। इट इज़ इंडीड ब्लैंक स्पेस दैट सो मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव फेल्ड टू ब्लैंक स्पेस ए सुटेबल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ये बी नंबर आंसर होगा, इम्प्रॉपर और क्रिएट। इट इज़ इंडेड इम्प्रॉपर दैट सो मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव फेल्ड टू प्रेजेंट ए सुटेबल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। आगे बढ़ें। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? द बॉय अटेम्प्टेड द क्वेश्चन सो वेल दैट हिज टीचर वाज एक्सीडिंगली प्लीज्ड एट हिम, इसका सही आंसर होगा ये सो वेल जो है वो गलत है यहाँ पे। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन अ लैंग्वेज क्लास, देखिए इसमें डिस्कटिंग ये जो है विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड इन ए लैंग्वेज क्लास, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या हो सकता है? तो इसमें सबसे सही आंसर जो लग रहा है वो डिस्कसिंग ए टॉपिक और आइडियाज़ ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट यूजिंग सिंपल वोकेबलरी। ये जो है ना वो इसमें कि हम जो है
सीखने वाले जो है जो लोग हैं उनकी रुचि के अनुसार से और बिल्कुल सरल भाषा में किसी टॉपिक को अगर डिस्कस करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये टीचिंग मेथड वो जो है इफेक्टिव मेथड है, माना जाता है इसको। 75 इन एन इंग्लिश क्लास मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड बाई। तो ये जो है इसका आंसर होगा गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। ये डी नंबर इसका सही आंसर होगा। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ग्रामर रेफर्स टू, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंक्रीजिंग मेमोरी पावर, ये तो गलत है, मतलब याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए ये गलत है। इंक्रीजिंग ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज, मतलब जो हमारा विचार है वो बिल्कुल हू बहू उसको समझें और उसको बढ़ाएं, ऐसा भी नहीं है। डेवलपिंग द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन अ स्पीच एंड राइटिंग। तो ये सबसे ज़्यादा सही आंसर इसका ये लग रहा है, सी नंबर वाला। आगे बढ़ें। द स्टूडेंट ऑफन मेक्स मिस्टेक इन द यूज ऑफ करेक्ट टेंस, द टीचर कैन करेक्ट हिज मिस्टेक बाई। तो ये 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसका देखिए, गिविंग रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल्स वेयर वन कैन यूज करेक्ट टेंस। तो हम लोग जो है वो उस सिचुएशन का पैदा करेंगे जो लाइफ में घट रही है और उस उदाहरण के द्वारा समझाएंगे जो बिल्कुल टेंस के अनुरूप हो। तो सही आंसर होगा इसका सी नंबर। ए स्टूडेंट सेज माई फादर लिव्ड फॉर पटना स्टडी, इट इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट, ये देखना होगा, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, इज केयरलेस एंड नीड्स गुड ट्रेनिंग इन यूजिंग ग्रामर रूल्स। क्योंकि यहाँ देखिए माई फादर लिव्ड फॉर पटना स्टडी, ये जो है सेंटेंस गलत है। तो इसका सही आंसर जो है इसलिए है क्योंकि वो केयरलेस है और उसको ग्रामर रूल्स के बारे में पता नहीं है। रीडिंग हैबिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज, ये जो है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग वोकेबलरी, मेक्स अस नॉलेजेबल, हेल्प्स इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो पढ़ने का जो आदत है वो महत्वपूर्ण है, तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज होगा। व्हाट डज स्क्रिबलिंग मीन्स, ये जो है एक मेथड है जिसमें कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी लिखावट के साथ लिखता है, केयरलेसली जो वर्ड का यूज किया गया। तो सी नंबर आंसर होगा 80 का। इंसर्ट ए करेक्ट क्वेश्चन टैग, शी कैन नेवर डू इट राइट। देखिए यहाँ नेवर जो है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो पहले ही सेंटेंस में नेगेटिव आ चुका है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये होगा कैन ही कैन नेवर डू इट राइट, कैन ही। तो आंसर होगा 81 का बी नंबर होगा। आवर कंट्री इज कमिटेड ब्लैंक स्पेस ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये जो है कमिटेड टू होगा, कमिटेड टू होगा, यहाँ पे कमिटेड टू का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये प्रीपोजिशन जो है वो कमिटेड के साथ टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, द वर्ड बाइलिंगुअल्स रेफर्स टू, ये टू लैंग्वेज है। बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो भाषा। शी वुड हैव ओन्ड सच ए बिग कंपनी इफ शी चैलेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे जो है वो वुड नॉट का प्रयोग किया गया है पहले लाइन में, तो देख सकते हैं इसके अनुसार से यहाँ पे हैड नॉट साइंड होगा, वुड नॉट के बाद हैड का प्रयोग किया था, हैव यहाँ पे लगा हुआ है तो हैड का प्रयोग करेंगे हम लोग। विच वन इज़ अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, देयर इज़ एन एक्सेप्शनल इन एवरी रूल्स। एक्चुअली एक्सेप्शन के बाद हमेशा हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन, तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इज़ डिलिजेंट, वो डिलिजेंट जो है ये लिखा हुआ है सही, आपका सी नंबर होगा, ये सही आंसर होगा, वो सही मीनिंग है इसका। द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ प्लासिड इज, प्लासिड का मतलब होता है, इसका जो सही सिनोनिम होगा वो काम होगा, शांत होता है इसका मतलब। यूजिंग करेक्ट स्ट्रेस इन इंटोनेशन एंड पाउजेज कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ, ये आपका आंसर होगा इसका स्पीकिंग, मतलब बोलने की जो कला है वो उसके अंतर्गत आती है। इंटोनेशन इज द वेरिएशन इन पिच, पिच का मतलब होता है
जैसे आप इसको हम उदाहरण देके समझा सकते हैं कि लड़कियों की जो आवाज़ का जो पिच होता है और लड़कों के आवाज़ का जो पिच होता है वो दोनों में अंतर होता है, उसी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो इंटोनेशन जो है वो पिच से संबंधित है, आवाज़ की तीव्रता से संबंधित है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एवैल्यूएशन। यहाँ पे मूल्यांकन का अर्थ पूछा जा रहा है, इसमें सारा होगा, डी होगा आंसर। एवैल्यूएशन मीन्स होता है मूल्यांकन करना, आप पढ़ के देख सकते हैं, इसमें सब का सब आंसर होगा। द इंग्लिश एलेजी इन विच द पोएट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए शेफर्ड बिवेलिंग द लॉस ऑफ ए कंपेनियन इज कॉल्ड। देखिए शेफर्ड मीन्स होता है जो भेड़ चराता है ना, उसको हम लोग शेफर्ड बोलते हैं। तो पेस्टोरल एलेजी यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। पेस्टोरल मीन्स सी नंबर जो होगा आंसर। पेस्टोरल का मतलब होता है जो घूमता हुआ रहता है हमेशा, पेस्टोरल उसी से संबंधित है। What does the term couplet refers to? देखिए यहाँ पे ये जो कपलेट है तो टू सक्सेसिव लाइन्स है, यहाँ पे टू सक्सेसिव रिदमिंग लाइन्स राइमिंग लाइन्स टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स जो है, तो इसका सही आंसर यही होगा, ये आंसर सही होगा। एक्चुअली राइम का मतलब होता है कि उसका जो ये जो है आपका ABBCCDD इस टाइप का जो है वो राइमिंग स्कीम होना चाहिए। तो सक्सेसिव का मतलब है सबसे पहले तो दो होना चाहिए, सक्सेसिव का मतलब है, सक्सेसिव तो ऊपर भी दिया हुआ है आपका। राइमिंग का मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो पोएम है वो एक रिदम में होना चाहिए, ये कह सकते हैं। आगे बढ़े 93। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो इसका जो है देखिए, ही रैन सो फास्ट डैट ही रीच्ड द डेस्टिनेशन सून, ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार से ये जो है 93 तक हमने इस वीडियो में लोड किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उसको 150 तक करने की कोशिश करेंगे। और दोस्त अगर कुछ गलती हुआ होगा एक्सप्लेनेशन में तो सॉरी, और इसी तरह हम वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे आने वाले समय में भी। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ आप इसके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें, कमेंट करें, और आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करें। हम हर दिन वीडियो अब उपलब्ध करेंगे आप लोग के लिए।